वेलकम टू दी आइडिया एजुकेशन। कुछ दोस्त जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे कि आपने पीपीएससी के पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, पीपीएससी का पेपर फॉर्मेट क्या होता है, हम लोगों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने क्वेश्चंस का तुक्का लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि पीपीएससी का जो ये लेक्चरर्स बीपीएस 17 की पोस्ट है ना, इसका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा ना कि सब्जेक्टिव होगा। ये वन पेपर होगा। इट मींस कि इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर से 80 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट आपके क्वेश्चंस होंगे और 20 आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, जनरल मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो है ना काफी दोस्त मुझसे पूछते हैं, वो कॉन्शियस हैं कि भाई ये बताएं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो नेगेटिव मार्किंग का ये सीन है कि अगर अब आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। अगर आप गलत अटेम्प्ट करेंगे तो उसका 1.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके हासिल करदा मार्क्स में से। बिलफर्ज कि आपने 20 जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट किए, उसके आपको मिल गए 20 मार्क्स। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपने तुक्के के ऊपर लगा दिए। अब आपने अटेम्प्ट कितने का पेपर किया? 24 मार्क्स का। लेकिन जब वो 4 क्वेश्चन गलत हुए तो उनके नंबर कितने कटेंगे? 5 नंबर। इट मींस कि आपने 24 जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे उनके 19 मार्क्स आपको मिले, और जो 20 मार्क्स आपने गेन किए थे उसमें से भी 1 मार्क्स आपने लूज कर दिया। तो अब अक्सर मुझसे ये आज भी ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन चल रही थी कि भाई अच्छा अब ये बताएं कि चले नेगेटिव मार्किंग है तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो पिछली दफा जो मेरिट था ना वो मेल का था 51.2 कुछ %, और जो था ना फीमेल का वो था 48 पॉइंट कुछ। तो इस दफा जो है आप लोगों को अपना माइंड रिफ्रेश रखना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए रेडी होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि इस दफा इतना कम मेरिट नहीं होगा मेरे लिहाज से। और बिल फर्ज के अगर मेरिट कम भी होता भी है, आपने पीपीएससी जब भी अटेम्प्ट करनी है आपने एक चीज को जहन के अंदर रखना है, बल्कि ज़हन नशीन कर लें कि आपने पीपीएससी के अंदर कोई भी क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको डाउट है, 50-50 है या कुछ भी है, आपने उसको उस वक्त तक अटेम्प्ट नहीं करना जब तक आप उन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर लेते जो आपको आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थॉरली 1 से लेके 100 तक एमसीक्यूज देखने हैं। उसके अंदर जो जो आपको एमसीक्यूज परफेक्ट आते होंगे वो आपने लगाते जाना, उनका जो जवाब है वो देते जाना, ठीक है। और एंड के ऊपर आपने जब 100 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए, जिनके आपको क्वेश्चंस आते थे आपने उनके आंसर दे दिए, तो आपने उसके बाद काउंट करना है। अगर तो आपके वो क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको परफेक्टली आते हैं वो 60 हैं या 60 से ज्यादा हैं, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है पंगा लेने की, तुक्का मारने की, या आपको जो है ना कोई जरूरत ही नहीं है कि आप जो है ना वो किसी चीज का तुक्का मारे, या जो आपको नई क्वेश्चंस आते हैं या जिनको ऊपर आपको डाउट है आप वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। मेरे साथ खुद इस तरह हो चुका है कि मेरे तकरीबन 60 क्वेश्चंस एक पेपर के अंदर 70 का उसका लास्ट मेरिट था, और जो है ना 75 के कुछ मेरे जो आंसर्स थे वो परफेक्टली ठीक थे। लेकिन मैंने 15 क्वेश्चंस के पता नहीं 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उनका तुक्का लगा दिया जो कि मेरे गलत हो गए, और उसके बाद मैं मेरिट से नीचे आ गया, मींस के 67 के ऊपर आ गया। आई थिंक सो 67 थे मेरे मार्क्स और 70 का जो है ना वो मेरिट था। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू।